जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। मैं हूं विक्की प्रभाकर। अब देखें प्रभाकर अपडेट्स। क्या हाल चाल है? पढ़ाई ठीक चल रही है दोस्तों? कुछ दिन रह गए हैं, 20 दिन। अगर टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं हो, आपको पता नहीं लगा हुआ फिर मैंने टारगेट में क्या दिया, तो जाओ फटाक से जाओ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो और डेली टारगेट को फॉलो करो, ठीक है। उस हिसाब से आपकी चीज़ें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा कि आपको बस उस चीज़ को फॉलो करना है। आपका सिलेबस, रिवीजन, हर चीज़ मेरी जिम्मेदारी है। तो टेलीग्राम ग्रुप पर जाओ, प्रभाकर अपडेट्स नाम है, जाके ज्वाइन करो। वहाँ पे लिख के आएगा ऊपर डे 1 डे 2 करके, ऐसे, ठीक है। बाकी आज की वीडियो में मेजरली बात करेंगे कि अगर आपका स्कोर 140, 150, 160, 170, 180 इतना आ रहा है तो इस स्कोर को बढ़ाएं कैसे, कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे आप चीज़ों को बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आने वाले 20 दिनों में आपका स्कोर बढ़ाने के लिए, आपको इंप्रूवमेंट करने के लिए, ठीक है दोस्तों। उस सब के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखेगा। जो पहली बार आए हैं चैनल पर, जो मुझे नहीं जानते दोस्तों, मेरा नाम विक्की प्रभाकर है। मैं सीपीओ 2023 के माध्यम से दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पर चयनित हुआ हूं और मैं वर्तमान में यूपी पुलिस में कांस्टेबल भी हूं, ठीक है। और मैंने बहुत सारे एग्जाम केवल सेल्फ स्टडी और बिना कोचिंग के निकाले हैं। सीजीएल हो गया, यूपी पीसीएल ई हो गया एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाला, और बाकी आपका सीएचएसएल हो गया, और दूसरा जो है यूपीपी दोनों बार निकाला था, जीडी निकाला था। ये सब मैंने बिना कोचिंग के करा है। कैसे करा है दोस्तों बताऊंगा आने वाले समय में, ठीक है। फिलहाल तो आपको जो है जो ज़रूरत है मैं वो बता देता हूँ कि स्कोर आपको बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है। देखो 3 चीज़ें फॉलो कर लो। देखो वीडियो यहाँ से ज़रूर ध्यान एकदम अच्छे से देखना और प्रॉपर तरीके से नोट कर लेना कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपका स्कोर ना बढ़ने के मैं कारण बता देता हूँ। आपका स्कोर नहीं ज़्यादा आ रहा है, वो ये है आपका सिलेबस पूरा नहीं है। दूसरा ये आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं है, आप सिली मिस्टेक करते हो, आते हुए चीज़ों को गलत करते हो, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है आपको लगता ही नहीं कि आपसे अच्छा होगा, या कुछ और आपको अंदर से लगता है कि ये वाला क्वेश्चन मुझे आता है लेकिन आप गलत कर देते हो, या कुछ और, मतलब होता ना एक कंफ्यूजन स्टेट होती है, आपको कंफ्यूजन में रहते हो इसलिए गलत कर देते हो, ठीक है। तो ये 3 रीज़न हो गए जिस वजह से आपके जो है मार्क्स नहीं बढ़ रहे। इन 3 चीज़ों को सही करने का क्या उपाय है, क्या तरीका है, वो ये है सबसे पहले प्रैक्टिस। मतलब आपने चीज़ों को पढ़ा, उसके बाद रिवीजन, मतलब पहले तो रिवीजन ही करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आपको पहला पॉइंट ये नोट कर लेना है कि आपको चीज़ों को रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा करना है। आपने एक बार पढ़ लिया, उसको रिवाइज करो, फिर उस चीज़ को दिमाग से पेन और पेपर पर लेकर आओ, ठीक है। तो ये तरीका होना चाहिए आपका पढ़ने का। अभी आपके पास जितने भी दिन है, मान लो आपके पास 20 दिन है, 20 दिन में आप क्या करोगे, आपको अपना सिलेबस देखना है। सिलेबस जाओगे, सिलेबस देखोगे, आपको लगेगा कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज आपने अच्छे से पढ़ रखा है, पढ़ लिया आपने, मतलब आपका सिलेबस तो पूरा है। और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो आपको लगेगा कि यार मुझे ये वाला सवाल इस टॉपिक में नहीं आता, तो उस टॉपिक का वो वाला सवाल आपको 4 बार प्रैक्टिस कर लेना है ताकि वो टॉपिक और वो सवाल आपसे गलत ना हो। ये तरीका होना चाहिए। हर चैप्टर के टाइप वाइज अलग अलग क्वेश्चंस के टाइप आपको आने चाहिए, जिसमें आपको लगे कि मुझे ये वाला टाइप आता है, पेपर में भी ऐसे ही आते हैं सवाल, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। समझ आई? तो ऐसे चीज़ें आपको ख़त्म करनी है। ये नहीं कि पूरा रामगाथा कि एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन लिख के बैठे हो और रिवाइज कर ही नहीं पा रहे हो, तो वो बिल्कुल बेकार हैं, कोई फ़ायदा नहीं है उनका, ठीक है। आप उतना पढ़ो, अलग अलग टाइप के मुश्किल से 10 से 15 टॉपिक होते हैं, हर 10 से 15 टाइप होते हैं मैथ्स के हर टॉपिक में, और रीजनिंग में भी टाइप इतने होते हैं लिमिटेड, बस प्रैक्टिस करनी होती है। और हिंदी में भी कुछ लिमिटेड से ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बस हिंदी में पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये जो है शब्दमाला, क्या बोलते हैं उसे, वोकैबलरी जो है, उसको जो है वो थोड़ा डाउट में, बाकी सारी चीज़ें आप एकदम कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो इस सब के लिए 3 चीज़ें नोट कर लो, मैं बता देता हूँ फिर से। आपको पहले तो रिवीजन करना है अच्छे से, जो आपने पढ़ा है अभी तक अच्छे से उसको रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद उसको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तो वो चीज़ दिमाग में तो है लेकिन पेपर पर नहीं आ रही है, तो वो चीज़ किसी काम की नहीं है। मतलब आपको आती तो है लेकिन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो वहीं आपकी कमी हो रही है, उस चीज़ को सॉल्व करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दूसरी बात, अगर आपको चीज़ें आ गई हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हो, लेकिन क्या होता है जल्दबाजी में गलत कर रहे हो, या सही से नहीं पढ़ रहे हो, या कुछ और हो जा रहा है, सिली मिस्टेक कर दे रहे हो, जरा सी गलती हो जा रही है, इस चीज़ का इलाज केवल प्रैक्टिस है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? प्रैक्टिस आप टेक्स्ट बुक्स, जो है एक ऐप है टेक्स्ट बुक, वहाँ पे लाखों बच्चे जो है यूपी पुलिस के अभ्यर्थी वो तैयारी कर रहे हैं। 395 रुपये का इनका पास आ गया है, अभी बहुत महंगा था 500 रुपये का, लेकिन अब आपके लिए यूपी पुलिस के लिए स्पेशल ये सस्ता कर दिया गया है। 400 से ज़्यादा एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो आप। प्रीवियस ईयर पेपर, डेली मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, हर चीज़ आपको टेक्स्ट बुक पर मिल जाएगी। और आपका स्कोर जो है आने वाले समय में 20 दिनों में कम से कम 30 से 40 नंबर बढ़ सकता है अगर आपने ये चीज़ें कर ली। तो PU10 का इस्तेमाल करोगे, कोड का इस्तेमाल करोगे, तो आपको 333 रुपये के आसपास जो है ये पास पड़ जाएगा PU10, ठीक है।
तो आपको ये मॉक टेस्ट अगर डेली लगाना है, उसमें करना क्या है, मॉक टेस्ट लगाया आपने मॉक टेस्ट पूरा किया, मॉक टेस्ट देने के बाद आपने उसमें क्या किया ऐसा कि सबसे पहले आपने ये सोचा कि मेरा ये सवाल मैंने अटेम्प्ट ही क्यों करा। अगर आपने अटेम्प्ट करा है तो आपको मतलब आता था वो, लेकिन गलत हो गया, क्यों गलत हुआ, बस वही चीज़ जान लो, आपका नंबर बढ़ना चालू हो जाएंगे। ठीक है, अटेम्प्ट मतलब आपको आता था, ठीक है, ये तो है नहीं कि आपको आता नहीं था फिर भी अटेम्प्ट कर दिया, वो तो तुक्का हो गया ना। अटेम्प्ट मतलब आपको आता था, गलत हुआ मतलब आपसे कुछ जानबूझ के गलती छोटी मोटी हुई है इसमें, तो बस उन गलतियों को सुधारते सुधारते धीरे 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 चालू हो जाओ। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ सोच के रखो कि मुझे एक सीट चाहिए, ये मौका बहुत बड़ा है, मेरे माता पिता का सपना है, हर चीज़ का सपना है। अब आपको बस मोटिवेशन वही लोग दिला सकते हैं जो आपके घर में हैं, माता पिता, और आपका सपना जो खुद का है वर्दी का, बस वही मोटिवेट आपको कर सकता है। ठीक है, आपने मॉक टेस्ट दिया, गलत और अनअटेम्प्टेड मतलब जो आपने नहीं करे और जो आपके गलत हुए हैं, उन क्वेश्चंस को देखो, उन क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करो। मॉक टेस्ट के बाद 20 मिनट रेस्ट लो, रेस्ट करो, उसके बाद दोबारा से सॉल्व करो उन क्वेश्चंस को जो आपके गलत हुए हैं और जो आपने अटेम्प्ट नहीं करे, क्या पता वो बाद में हो जाए। और जीएस के क्वेश्चंस और हिंदी के क्वेश्चंस को दिमाग से याद करो, बार बार रिवाइज करो कि ये वाला क्वेश्चन नया है, क्या पता पेपर में आ जाए, तो आपको उन क्वेश्चंस को याद करना है। सोचो 15-20 मॉक दे दिए आपने, हर मॉक में 150 क्वेश्चन होते हैं, आपको 150 के 150 क्वेश्चन अगर आ गए तो सोचो इतने सारे क्वेश्चन आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे, तो आपको यूपी पुलिस का पेपर हलवा लगेगा, सोच लो इस बात का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है। ठीक है, समझ आ रही है आपको? तो ये चीज़ करने के लिए आपको हर मॉक टेस्ट में जीएस और हिंदी के क्वेश्चंस याद होने चाहिए, और मैथ और रीजनिंग के टाइप और मतलब उनका सोल्यूशन आना चाहिए। ठीक है, उनको सीखो, कहीं से भी ग्रुप पे डिस्कस करो, हर चीज़ करो, लेकिन आपको हर मॉक का हर क्वेश्चन आना चाहिए। अगर आपने ये कर लिया, आपका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, ये मेरी ट्रिक है पर्सनल, ये मैं बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होल्डर हूँ इस चीज़ का, कि मैं क्या करता था, मैं मॉक के सारे क्वेश्चन, जैसे 200 क्वेश्चन मेरे सीपीओ में होते थे, तो सीपीओ के 200 क्वेश्चन मेरे को, मॉक के 200 क्वेश्चन, 200/200 क्वेश्चन मुझे आने चाहिए हर मॉक टेस्ट के। मैं 5 मॉक टेस्ट दिए, मेरे 1000 क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए, 1000 अलग अलग क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए। तो समझ रहे हो आपकी तैयारी कहाँ जा रही है? आपको ऐसे ही हर मॉक के 150 क्वेश्चन, आपको 150 तरीके नए पता लगेंगे, और उन्हें आप सॉल्व करोगे, कॉपी पर नोट करोगे, अच्छे से रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो पेपर आएगा कहाँ से बनाओगे पेपर, जब आपने इतना सारा प्रैक्टिस कर लिया है, वो भी अच्छे लेवल का, सेम टू सेम पेपर के लेवल का। तो यही तो ट्रिक है। आपको, इंसान को बस यही समझ नहीं आता, वो ये सोचता है कि मॉक तो बस एक ऐसा ही है, भाड़ में जाए। मॉक को आपको नई नई चीज़ें भी तो सिखा रहा है। आपको पता लग रहा है कि महिला आयोग में सदस्य कितने हैं, आपने नहीं पढ़े थे, लेकिन मॉक में क्वेश्चन आया, आपको पता लगा ना। सोचो पेपर में आ जाए, आपको पता लगा कि बांगरू भाषा क्या है, बांगरू भाषा आपके पेपर में आ जाए, वो मॉक टेस्ट में भी आया। तो यही चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं, आपको मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस पेपर में भी देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ रीजनिंग और मैथ्स की प्रैक्टिस, सोल्यूशन, और जीएस और हिंदी का रट्टा, जितने भी क्वेश्चंस आए आपको याद होने चाहिए वो क्वेश्चंस, ये नहीं कि मॉक दे के भूल गए। ये तरीका होना चाहिए अगर आपको सेलेक्ट होना है तो, अदरवाइज आप किताबों में घुसे रहो, कुछ नहीं होने वाला आपका। ठीक है, किताबों में घुसे रहो, किताब का कितना रट्टा मार लो, अगर किताबों से पढ़ के पास होना होता तो हर बुक सेलर के घर में जो है एक नौकरी होती। समझ आई? समझ आ रही है आपको? बुक बेचने वालों के घर में नौकरियां होती अगर बुक से पास होते तो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, चीज़ों को समझोगे नहीं, एनालाइज नहीं करोगे और अपनी गलतियों को जानोगे नहीं, नंबर नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, आई होप आपको समझ आई हो। अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे साथ बने रहो। मैं आपको फाइनल सिलेक्शन तक लेके जाऊँगा साथ में अपने। ठीक है, फाइनल लिस्ट आएगी, मेडिकल तक भी बता दूंगा आपको कि मेडिकल में कैसे पास होना है, क्या ट्रिक है क्या नहीं है, हर चीज़ आपको जो है बेहतर तरीके से बता दूंगा। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। मुझे लगता है कि आपको समझ आया हो कुछ, हर चीज़ मैंने बता दी है। लड़कियां, फीमेल अभ्यर्थी खासकर इस बात का ध्यान रखें कि वो गलतियां कम करें, एक्यूरेसी पर ध्यान दें। अटैम्प्ट लड़कियां कम ही करती हैं, तो अटैम्प्ट अगर आप कम कर रहे हो तो अटैम्प्ट कोशिश करना कि एक्यूरेट, जो एकदम 100% सही हो, केवल वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, क्योंकि लड़कियों का इशू बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग का रहता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो आप अटैम्प्ट भले कम कर दो, भले आप 110, 115, 120 अटैम्प्ट करो, लेकिन उसमें कम से कम 100 सही होने चाहिए। ये नहीं कि आप 140 अटैम्प्ट कर रही हो, उसमें 90 सही है, बाकी सब गलत है, तो आपके नेगेटिव मार्किंग के नंबर चले जाएंगे। ठीक है, तो एक्यूरेसी पर काम करना है, परसेंटाइल देखनी है, स्कोर कम ज़्यादा होता रहता है, कोई बात नहीं। आपको दोबारा मॉक लगा के तुरंत देखना है, जो गलत और अनअटेम्प्टेड सवाल हैं उनको फिर से करना है, और अपना सब्जेक्ट वाइज रिवीजन मेरे टेलीग्राम पर टारगेट के हिसाब से करना ही करना है। ठीक है, मैंने मॉक टेस्ट की बात बता दी, आपके नंबर बढ़ाने की बात बता दी। ठीक है, बाकी सेफ स्कोर 220 यूआर कैटेगरी बॉयज़। ठीक है, इतना कर लो, टारगेट है ये यूआर, मतलब यूआर का जो एससी का बच्चा है वो भी सोचे अपने आप को जनरल का, अगर वो कैटेगरी दिमाग में बिठा के रखेगा उसका कुछ नहीं हो सकता कभी।
कैटेगरी पेपर के बाद दिमाग में आनी चाहिए कि पेपर से पहले नहीं, वरना आप अपना बेस्ट दे ही नहीं पाओगे। जो आप जितनी आपकी औकात है, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से काम कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो कैटेगरी को दिमाग से निकालो, बेस्ट दो, सबसे सर्वश्रेष्ठ जो अपना वर्जन है, सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट आपका जो है पेपर ही होगा। पेपर को मॉक टेस्ट ही मानना कि मुझे एक मॉक टेस्ट देना है 23, 24, 25 अगस्त को, तो वो एक अलग ही फील होगी। ठीक है, बस आपको जाके मॉक टेस्ट देना है, लेकिन वो मॉक टेस्ट निर्णायक होगा। ठीक है, तो इतना दिमाग में रखो, हर चीज़ अच्छी होगी। विश्वास रखो, मुझ पे रखो, अपने आप पर रखो, माता पिता के सपने पर रखो, हर चीज़ उनका आशीर्वाद आपके साथ है, आपके गुरुजन आपके साथ हैं, हर चीज़ आपके साथ है। बस प्लीज़ अपने आप को डिमोटिवेट मत होने देना, मेहनत करो, जितने भी नंबर आए कोई बात नहीं, लेकिन अपनी गलतियों को सुधारो। जो गलतियां जान के भी उसे इग्नोर करेगा वो बर्बाद होगा, जो गलतियों पर को सुधारने की कोशिश करेगा वो 20 दिन में 40 मार्क्स बढ़ा सकता है। समझ आ रही है आपको? तो इतना ही था इस वीडियो में, आई होप आपको पसंद आई हो। बहुत अच्छा लगता है मुझे आपसे बात करते हुए, कमेंट पढ़ते हुए बहुत अच्छा लगता है, तो शुक्रिया उस चीज़ के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, DPSI विक्की 98 और प्रभाकर अपडेट्स DPSI। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। मैं वीडियो बनाता रहूँगा आपको बीच बीच में, कुछ भी टिप्स वगैरह जो भी और होंगे, टारगेट वगैरह जो है वीकली में आपको अपडेट देता रहूँगा, तो चैनल पर बने रहो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।